पाड़िए दादीस अम्माजी में ओ। नमस्कार। गाल जम्मूदी जम्मू फाइल्स ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप बेल आइकन पर बटन दबा के इसके सब्सक्राइबर बनिए और हमारा सहयोग कीजिए। आज हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय में। आज उनका निर्वाण दिवस है। आज के दिन उनकी हत्या के बाद उनका शव मुगलसराय स्टेशन पे मिला था। उस स्टेशन का नाम आज दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से है। तो बड़ी दुखद घटनाएं हैं। उनका जीवन लगभग लोगों को पता है, पढ़ा है। बचपन में उनका बड़ी कठिनाइयों में निकला। अपने संबंधियों रिश्तेदारों की मौत देखते देखते वो बड़े हुए और किन परिस्थितियों पर वो पड़े, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा उनको। तो वो तो एक विषय है। कुछ अनछूते पहलू हैं उनके जीवन के जो मैं आज आपके समक्ष लाना चाहता हूँ। जब वो एमए कर रहे थे आगरा में, तो जमुना के किनारे जो रहते थे, जमुना माता के कैचमेंट एरिया में जो लोग रहते थे, वो थोड़ा सा धरती को खोदने के बाद जल उनको उपलब्ध हो जाता था, स्वच्छ जल नितर के आता था पानी। तो लोग वो पानी लेते थे और वो गड्ढा निकाल देते थे। ऐसे ही एक बार किसी ने गड्ढा निकाला जो चौड़ाई में बहुत बड़ा था और गहरा भी था। स्कूल का एक बच्चा गलती से उस गड्ढे में गिर गया। अब गांव के सारे लोग आगे पीछे इकट्ठे होके उस बच्चे को निर्देश दे रहे थे कि दाईं तरफ आओ, बाईं तरफ आओ। कोई वहां अपना रस्सी फेंक रहा था, कोई डंडा फेंक रहा था उसको निकालने के लिए। तभी दीनदयाल उपाध्याय जी वहां आए। ये उन दिनों एमए कर रहे थे। इन्होंने अपना कुर्ता खोला, अपनी किताबें साइड पे रखी और जंप मारा और बच्चों को पानी से निकाल के बाहर ले आए, किनारे तक ले आए और किनारे से बच्चा बाहर आ गया। ये घटना उनके जीवन की सोच का आधार बनी। जो अंत्योदय की वो बात करते थे उसका आधार यही था कि जो विकास की पंक्ति में अंत में खड़ा व्यक्ति है, वहां से विकास और सुविधाएं देना शुरू कीजिए, वहां से सहायता देना शुरू कीजिए और संपन्न व्यक्तियों तक बाद में आइए। हम कई बार गलत बोल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो सुविधाएं हैं, जो विकास है, वो अंत तक पहुंचना चाहिए। मैं दीनदयाल जी की बात से ये नहीं मानता हूं। दीनदयाल जी के सोच के मुताबिक अंत से शुरू कीजिए और संपन्न व्यक्ति तक लाइए। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि बहुत कम लोगों को पता है कि दीनदयाल जी जो है उन्होंने भारतीय संविधान को बड़े गहन अध्ययन किया हुआ उसका। वो लेखक तो थे, सबको पता है। उन्होंने पुस्तक लिखी थी विशिष्यों के लिए, सम्राट चंद्रगुप्त, युवा के लिए लिखी थी, शंकराचार्य जी के जीवन पर, और भी बहुत पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, बड़े लेख लिखे हैं। उनके 2 लेख अखबारों में छपे थे जब हिंदू कोड बिल की बात चल रही थी भारत के संविधान में, और जवाहरलाल नेहरू जी जिद पे थे हिंदू कोड बिल बनाने के लिए, लेकिन उसमें बाकी जातियों को शामिल नहीं करना चाहते थे। दीनदयाल जी के 2 उस वक्त आर्टिकल छपे थे पेपर्स में जो जिनका प्रभाव पड़ा देश भर में, और नेहरू जी को बहुत सारे जो संप्रदाय हैं उनको हिंदू कोड बिल में शामिल करना पड़ा। इसके अतिरिक्त जो दीनदयाल जी ने संविधान पढ़ा, ये हमारा संविधान जो है ये 60 अलग अलग देशों के संविधानों को देख के, पढ़ के और उनमें से कुछ बिंदु लेके बनाया गया है। इसमें भारतीयता नहीं दिखाई देती, भारत नहीं दिखाई देता था, और भारतीय सोच जो है, भारतीय रिक्वायरमेंट जो है, लोगों की आवश्यकता जो है वो नहीं दिखाई देती थी। तो भारतीयता दिखे, भारतीय जनमानस की जो आवश्यकताएं हैं, जो दृष्टिकोण है, उसका भी इसमें कोई ना कोई प्रबंध हो, ऐसा दिखाई नहीं देता था। तो दीनदयाल जी ने एक आदर्श विचार, फिलॉसफी वो रखी, एकात्म मानववाद। उसमें उन्होंने व्यक्ति, उसकी आवश्यकताएं, उसकी स्वतंत्रता, उसका संबंध परिवार से, परिवार और व्यक्ति का परस्पर निर्भरता, परिवार और समाज की परस्पर निर्भरता और एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य थे, इसी प्रकार पूरे देश के समष्टि और सृष्टि तक वो पहुंच गए हैं, और मुक्ति का कोई कौन सा रास्ता है, वहां तक उनकी सोच थी। तो वो एक आदर्श ग्रंथ है जो आज भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत आधार है विचार का। हमारी सारी योजनाएं उसको ध्यान में रख के बनती हैं। हम ये चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी तरमीम आगे हो तो दीनदयाल जी का विचार उसमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि संविधान हमारा 100 से अधिक उसमें अमेंडमेंट हो चुकी हैं।
इसीलिए क्योंकि भारतीयता के हिसाब से, भारतीय दृष्टिकोण से के हिसाब से, भारतीय मानसिकता के हिसाब से उसमें प्रबंधन नहीं है, तो हो जाए, इसलिए दीनदयाल जी के उस दृष्टिकोण भी पढ़ना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ उनके चरणों में श्रद्धांजलि करूंगा और सभी से निवेदन करूंगा कि वो दीनदयाल जी की दृष्टिकोण को पढ़ें, उनके लेखों को पढ़ें, उनकी किताबों को पढ़ें। फिर बाद में समझ आएगी कि भारतीय दृष्टिकोण से हम विकास कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।